3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल लिखा हुआ है ना। अभी क्या लिखा हुआ है? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ये बात चमकती है क्या? तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होमोजेनियस सिस्टम है दोस्त, है ना। और तुमको पहले से मालूम है कि जेड की वैल्यू क्या है सिस्टम में? 1 है ना। तो अगर कोई भी, अब तुम क्या चाहते हो? कंकरेंसी हो। कंकरेंसी का मतलब क्या हो? एक सॉल्यूशन चाहिए ना रुद्र, एक सॉल्यूशन चाहिए ना कंसिस्टेंसी का। अरे यस और नो? ठीक है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा होगा? x नॉट y नॉट 1 होगा सॉल्यूशन। दिस, ये सॉल्यूशन शुड एग्जिस्ट, ये सॉल्यूशन शुड एग्जिस्ट, ठीक है। बट ऑलरेडी जेड का केस चला जाएगा। हाँ, ऑलरेडी जेड इक्वल टू 1 आ गया है ना। इसका मतलब हम किस सिस्टम में है? हम ऑलरेडी बोल चुके हैं सिस्टम में कैसा है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? d इक्वल टू 0, which is a1 b1 c1, and this method will be very useful while eliminating the variables when you study differential equations. When you study the differential equations, this will be very good variable system. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा था? आपको समझ में आया तरीका क्या था, है ना। मैंने यहाँ पर जेड, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी वेरिएबल इमेजिन कर लिया, जेड का एक आर्बिट वेरिएबल जेड इमेजिन कर लिया मैंने। यहाँ पे एक आर्बिट वेरिएबल जेड इमेजिन किया है और उसका वैल्यू 1 है। अगर 1 है इसका मतलब क्या हो गया? सिस्टम क्रेमर्स रूल से सॉल्वेबल कर दिया मैंने कि होमोजेनियस सिस्टम है दोस्त, जिसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज the type of solution which should exist is x naught y naught and 1. ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो अभी होमवर्क डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे ऐसा मुझे लगता है। सर वो डिटरमिनेंट वाला कब डिस्कस करेंगे? अब कौन सा डिटरमिनेंट वाला बचा? सर जो पहले का आपने लंबा वाला दिया था, इसमें कौन सा बचा है? सर उसमें सिर्फ आपने फर्स्ट की थी। उसमें डिफरेंशिएशन वाला कर नहीं किया। डिफरेंशिएशन वाला मैंने क्लास में करवाया था थोड़ा बहुत, और फिर उसका मिसलेनियस बचा है ना। और आपने 2 ठीक है, कर दे। मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे बोर्ड में लिख के। अच्छा ऐसा है क्या? मैं ध्यान नहीं है। ठीक है, और कर देंगे एनसीईआरटी उसको। भी दिया था। अच्छा एनसीईआरटी भी है, ठीक है। नहीं मेरे को एक्चुअली एक प्लानर बनाना पड़ेगा अपने टॉपिक्स का। मैथ्स में ऐसे क्या होगा ना, बहुत फालतू में लंबा खींच रहा हूँ मैं। ये टॉपिक खत्म कितना, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ी ना है जितना लंबा खींच गया फालतू का। ठीक है, चलो पहले ये जो मेन पार्ट है अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आओ बोलो प्रॉब्लम। ये जो होमवर्क दिया था ना पहले, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो होमवर्क दिया था ये सबको क्लियर है ना? ये सिस्टम कंकरेंसी ऑफ लाइन का एक्सप्लेनेशन बाय क्रेमर्स रूल। कंकरेंसी ऑफ लाइन का एक्सप्लेनेशन बाय क्रेमर्स रूल, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो, कंकरेंसी ऑफ लाइन बाय, आपको जरूरत पड़ी होगी और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग को होमवर्क किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन तो अच्छे थे सही में। चलो बोलो, क्योंकि अभी मैं आपको उन बुक से क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने बनाई थी। चलो बोलो, प्रॉब्लम सेट 4 जो भी था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, भाई हेलो, किया है ना यार? कि क्या चल रहा है? कियो ना सर? इनमें डाउट नहीं है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है सर 1 मिनट। हाँ क्या बोल? नहीं सर कुछ नहीं। खबर क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया है एक बार बताओगे मुझे डाउट आया। तुम लोग कैसे किया? तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सर वो प्रूव हो गया था। हाँ कैसे किया था? वैसे ही ना, तो मतलब 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना, तो d इक्वल टू 0 लाइन की कंकरेंसी। हाँ सर। हाँ सर।
देखो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सही ढंग से किया गया सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सर 5 में डाउट। थर्ड, फोर्थ, सर फिफ्थ Fourth. वाला। एक अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन ना ऑब्वियसली तुमने कर लिया होगा। इसको ना मैं एक डिफरेंट मेथड से करना चाह रहा था, एक बार डिफरेंट मेथड से करके देखे, ट्राई करें, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। क्या देखते हैं, मेरा मन कह रहा है कि एक और, पता नहीं हो सकता है मेरा मन गलत हो, बट तो मेरा मन कह रहा है कि एक तरीका तो दिख रहा है मुझे सबको, एक और तरीका ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना है हमको क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, तरीके एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ऑब्वियसली आपको दिख गया होगा जो अभी आपको बताया, तीन इक्वेशन, मतलब क्या, दो वेरिएबल तीन इक्वेशन, तो तीन लाइन से कंकरेंसी का क्वेश्चन हो गया सीधा। तो इसको ये तो दिखता ही है ना, a³ + 1 b और c, b² और c², b³ + 1 और c³ + 1, है ना। और एक और मेथड से बताया, z लेके 1 मान लिया, वो तरीका, हाँ। ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या सोच रहा था कि ये भी तरीका सही रहेगा क्या इसका, कि मान लो मैंने एक इक्वेशन मान लिया t³ + 1 + t² y + tx, ठीक है। तो इस इक्वेशन के क्या क्या रूट्स है? हाँ बेटा, सर ABC रूट्स है ना इस इक्वेशन के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ तो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? -1। तो क्या प्रूव हो गया? We don't have to solve too many questions, try to understand, we have to solve good variety of questions। अच्छा हो गया ना सॉल्यूशन, ये तो मजेदार क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया ना। हाँ हाँ सर। कई बार ऐसा होता है कि देखो कैसा होता है, तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। इफ a² - 1 / a - 1, ये तो क्यूबिक नहीं बनेगा, a² - 1 / a - 1 b³। अभी वो क्वेश्चन देख के ही बता पाएंगे ना, कैसे बताएंगे, हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन का मेथड इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। चलो ये हो गया। सर फिफ्थ हाँ का है। फिफ्थ का फिफ्थ में तो एक ही, तो फिफ्थ में ये क्या है? हाँ सर वही फिफ्थ वाला। हाँ तो वापस से वही सेम क्वेश्चन तो है बेटा, देखो सेम है ना सर क्वेश्चन तो। हाँ ये आपने ABC + 1 = 0 किया, तो मतलब इससे क्या पता चला, मुझे नहीं समझा। वही तो प्रूव करा था बेटा, ABC + 1 = 0। आप क्वेश्चन तो देखिए, फोर्थ का बी वही तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन अगर कंसिस्टेंट है तो आप प्रूफ करिए ABC + 1 = 0। ये आपका मेथड 2 हो गया ना बेटा, और ये आपका मेथड 1 हो गया। हाँ सर, वो मैं B वाला देख रही थी, वो A था। हाँ सॉरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। हाँ नेक्स्ट बोलो, कौन सा फिफ्थ वाला करना है? ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है ना, तो दो वही आ गया ना, फिर से तीन इक्वेशन दो वेरिएबल, डेट = 0 करो। a+1 का क्यूब। किसी को इस चीज में अगर डाउट है, रुद्र तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर, पर वो आगे और एक क्वेश्चन आता है आते जो भी डाउट्स है ना उस पर जान खा जाओ, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। 1 1 - 1 = 0, ये माइनस 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 सब में हटा देंगे, खत्म हो गया। अरे क्लियर है क्या फिफ्थ वाला? हाँ सर। आजा भैया सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ डाउट है नहीं है? अभी आपकी सच्चाई मालूम चली, मुझे सिक्स्थ डाउट है कि नहीं बताइए पहले। सिक्स्थ हो गया है? हाँ हो गया। हाँ सर हो कैसे किया? गया। कैसे किया भाई? एक से चलो बताओ सिक्स्थ कैसे किया, बोलो भाई नेहा सर कैसे किया?
वो ये पहले इक्वेशन पे ना AP मल्टीप्लाई किया, दूसरे इक्वेशन में BQ मल्टीप्लाई किया और तीसरे इक्वेशन में CR मल्टीप्लाई किया कहाँ है सॉल्यूशन देखा? इंटरनेट पे। क्यों देखा? गलत है ना। आपने क्वेश्चन की जान ही खा, आप तो क्वेश्चन का जान ही खा गए ना यार। आप तो क्वेश्चन का जान ही खा गए। जो क्वेश्चन में जो आपको मजा दिलाता है आपने क्वेश्चन ही खत्म कर देना। सॉल्यूशन देख के मत देखो ना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो मुझे भी आता है ना। हैं? वो सही है। तुमने कैसे, और कोई बोला था? ओमकार तुम बोल रहे, तुम कैसे किए? सर मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे बहुत सारा डाउट आया, तो मुझे लगा मैं इतना सारा तुम पूछूंगी तो नहीं फिर तुम यही तो गलती कर रहे हो बच्चा, यही गलती कर रहे हो। सारा क्वेश्चन पूछना चाहिए, सारा क्वेश्चन पूछना चाहिए। तुम यही गलती कर रहे हो। जितना पूछो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है यार। तुम 40 के 40 पूछो यार। मैं 40 डिस्कस कर दूंगा यार, मुझे मालूम है मैं डिस्कस कर दूंगा 40 के 40। तुम्हें डाउट पूछने से मतलब होना चाहिए। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारा डाउट कितना है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। आंसर अब देखो ना, आपने कहा ना AP से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे वो था ना इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, ओमकार तुम बताओ, तुम कुछ बोल रहे थे ना, कैसे किया तुमने? मैंने भी ऐसे ही किया बट मैंने देखा नहीं कैसे। अब तेरी हिम्मत ही नहीं है बोलने की। दिख गया बस, वो पहला कॉलम नोटिस किया फिर सोचा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मुतासिम तूने बेटा? सर मैंने डिटर्मिनेंट खोला, फिर एक एक करके हाँ। सब डालते गया लास्ट तक। बढ़िया, तुम्हारा मेथड मुझे ज्यादा पसंद आया। ठीक है, तुमने क्या बोला? डेट खोल दिया तुमने, और डेट में वैल्यू कैसे रिप्लेस किए तुम? तो ये जो इक्वेशंस दी हुई है यही डालते गया हम्म। जहाँ जहाँ पे दिख रही थी कॉमन ले लेके। बढ़िया, चलो तुम्हारे मेथड से करते हैं। इब्राहिम तुमने? सर नहीं आया था, ढूंढ रहा था मैं डाउट कौन से, तो उसमें ये भी है। ठीक है, लिखा चलो नहीं था उसमें। चलो पहले मुतासिम के तरीके से करते हैं, क्योंकि वो तरीका मुझे भी ध्यान है कि वो तरीका मतलब से ही मैंने भी पहली बार कैसे चमकेगा यार कि AP से मल्टीप्लाई करना है, इतना थोड़ा नहीं जी था। BQ BQ CR CR। ठीक है, हाँ मुतासिम बोल क्या क्या स्टेप वाइज बता। सीधे ओपन कर दिया ना इसको? हाँ सर, ओपन ही किया था। हाँ बढ़िया। अरे यार बेवकूफ। BQR माइनस CRQ, BQC माइनस BCR। देखो आर फेज में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, क्वेश्चन नहीं बनता है ना, एटलीस्ट जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ के देख लो एक बार। ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको नेट पे, बट वो सॉल्यूशन कैसे पहुंचा गया है ना, वो जानना जरूरी होता है। सॉल्यूशन इज नेवर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी क्या बन रहा है यहाँ बताओ? सर फिर से पूरा ही खोलेंगे। हाँ हाँ खोलेंगे ना, वो टर्म्स क्रिएट करेंगे ना अपन। P के, हाँ तो ये आ जाएगा AR AB, हाँ AB PR माइनस AC PQ। देखो टर्म जैसे लिख रहा हूं मैं, कुछ कारण होगा लिखने का, सोचो बताओ नेहा क्यों लिख रहा हूं ऐसे टर्म्स में? नेहा हाँ सर, कि शायद कुछ बताओ। कैंसिल हो जाएंगे शायद से। नहीं तुम समझी नहीं, तुम कुछ पैटर्न देख रही हो मैं कैसे लिखा, तुम्हें फॉलो कर पा रही हो? मैं PBQC नहीं लिखा, मैं PQBC लिख रहा हूं। सेम टाइप के टर्म्स जो हैं वो मैं लिख रहा हूं एक साथ। ठीक है, देखो ना यहां पर BC है ना, मैंने BC लिखा है। ठीक है, यहां तक तो सही है। अभी फंडा ये होगा मोस्टली कि BC प्लस QR कहीं से कॉमन आता है क्या? प्लस वाले टर्म्स 6 होने चाहिए, माइनस वाले टर्म्स 3। ठीक है, तो ये प्लस वाला कोई काम कर रहा है क्या इसके साथ? देखो जरा, इसके साथ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? AR तो AB कॉमन PB लेके कर सकते हैं। क्या 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 PB AB नहीं को बना कॉमन लिया तो PR माइनस QR बनाने का, और PQ AB को कॉम हाँ लिखते हैं जो तूने किया है तेरे मेथड। AB को कॉमन लिया तो PR माइनस QR आया, PR माइनस QR आया। ठीक है, और PQ को कॉमन लिया तो BC माइनस AC आया। PQ को कॉमन लिया तो BC माइनस AC आया। ठीक है, तो और जो यहाँ से भी कॉम, यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे कुछ? हेलो हेलो। हाँ सर, वहाँ फंस गया मैं अब। हाँ अभी सर। देखा। हाँ भाई बताओ, जो मुतासिर तुम बोल रहे थे ना आ गया है ना, बताओ इसके आगे।
सर मैंने सोल्यूशन लिख के तो नहीं रखा है, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे। नहीं कोई तो कह रहा तुमने, मुतासिम ने कहा था ना ओपन करके बनाया, किसने बोला था हाँ ओपन सर करके मैंने बनाया ही है? मैंने ही। हाँ तो फिर बताओ, मैं कैसे कॉमन लूं बताओ? सॉल्यूशन बोला है तो भुगतना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना क्लास में मेरे साथ, तो मैं कैसे जानूंगा तुमने क्या किया है? सर ये बताओ वाला मुझे। मैं बोल रहा था अभी, ये लाइन वाला मैं बोल रहा था। रजत। कौन? नाम बोलो, नाम। परम? रजत सर। मैंने रजत, रजत। कौशिक, 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 हाँ। हाँ सर मैंने हाँ, भी हाँ, ओपन बोलो। किया था, पर यहाँ पे फिर मैं फंस गया, अभी देखा मैंने। ओके ठीक है, नहीं तो हुआ। मुतासिम तुमने कैसे किया है? सर ऐसे ही किया था सर, कॉमन ले लेके फिर वैल्यूज डाले थे। अब तेरे सामने लिखा है भाई, बता अभी क्या कॉमन, किसकी वैल्यू डालूं, बता मेरे को। हाँ सर देख रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ। मेरे को क्या लगता है ना कि अपन ना सिस्टम से ना ए बी को गायब कर सकते हैं, ए सी गायब कर सकते हैं, ए बी गायब कर सकते हैं, ए सी गायब कर सकते हैं, बी सी गायब कर सकते हैं, और बी सी क्या बोलते हो, गायब कर दे इनको सीधा एक सर बार में? इसमें मतलब सर पर वो ए लंबा हो बी में जाएगा। आपने लिखा था ना, ए बी इंटू पी आर माइनस वो क्या क्यू आर लिखा था, तो हाँ, हाँ। अपन पहले दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट Subtract एक से करते दूसरे हैं, को हाँ। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पी आर हाँ, हाँ। माइनस क्यू आर इक्वल्स बी सी माइनस ए सी होगा, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सारे इक्वेशन को ए बी सी के फॉर्म में ही लेके आते हैं, कट जाएगा वही शायद। नहीं, हाँ, वही तो मैं भी तो, जो तुम कह रहे हो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम जो सारे सिस्टम को ए बी के टर्म्स में ले आ रहे हो ना, ए बी सी में, मैं सारे को पी क्यू में ले आ रहा था, नहीं समझे? मैं क्या हाँ कह हाँ रहा हाँ था, हाँ, बराबर जैसे है, हाँ। ए बी है मेरा, मैं ए बी को बड़ा लंबा क्या होगा, मैं ए बी को रिप्लेस कर दूंगा भाई, एग्जाम का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना मेरा, माइनस पी क्यू इंटू पी आर। सिस्टम को कटना ही पड़ेगा ना कैसे भी करके। सिस्टम तो तुम चाहे माइनस इतना एग्जाम में अगर सोच सकते हो तो अच्छी बात है, मैं नहीं सोच पाऊंगा शायद, मैं ऐसे कर दूंगा ना फटाक से। जो तुम कह रहे हो सही है सर, बीसी माइनस एसी का वैल्यू आप रिप्लेस कर, मेरा तो इसमें मुझे लगता है पूरा सिस्टम कट जाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता क्या? मुझे लगता है कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, माइनस एसी में क्या आ रहा है बोलो, शायद बस लिख के देखो कटेगा सारा, लिख के देखो तो, लिख के देखो कटता है, कटना ही पड़ेगा ना, कटेगा, कटना ही पड़ेगा, लिखेंगे ना अपन। माइनस एसी कितना है बताओ, -1 माइनस आरपी इंटू पी क्यू। लिखो भाई, लिखो 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 लिखो। माइनस ए बी कितना है, कोई हिम्मत नहीं हारेगा, सब लिखेंगे, मैं भी लिख रहा हूं, कटना ही पड़ेगा। बीसी क्या है, -1 माइनस क्यू आर इंटू पी क्यू। मैंने कोई टर्म मिस कर दिया शायद, ये टर्म मिस किया क्या मैंने, ए सी इंटू आर क्यू ने ये लिखा है मैंने, ये लिखा है, ये लिखा है, मैंने कोई टर्म मिस कर दिया हड़बड़ी में। ठीक है, ये एक टर्म लिखा, तो अब ना मैं ना ढंग से लिख ही दूंगा, माइनस ए बी है ना, ये ए बी क्या है, -1 इंटू पी क्यू, तो -1 माइनस पी क्यू इंटू पी आर। क्या भाई कट रहा है क्या? वैल्यू नहीं कट रहा, माइनस ए सी, -1 माइनस आर पी इंटू पी क्यू। तुम्हें क्या लगता है कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ सर कटना तो चाहिए। कटना ही चाहिए ना, अगर भाई आंसर तो कितना है, आंसर 0 ही है ना, इसको तो कटना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार, सब सिस्टम एक वेरिएबल में, आप कहां से वैल्यू गायब करेंगे, है कि नहीं? डालो, माइनस ए बी का वैल्यू कितना है, -1 इंटू, बस कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांसेस लग रहे हैं मुझे, कोई लिख, तुम लोग कुछ कर रहे हो कॉपी पेन पे, बताओ ना करके यार, -1 तुम लोग कट नहीं रहा क्या अभी तक? हाँ सर कैंसिल हो रहा है। होना भाई, देखो ऐसा है, मेरे ख्याल से तो कटना ही पड़ेगा, कैंसिल क्योंकि जब हमने हो रहा है थोड़ा। बीसी, बीसी क्या है बे, बीसी क्या है बे, बीसी है -1 माइनस क्यू आर है बे, ठीक है, और लास्ट वाला बचता है पी आर, पी आर में बीसी, फिर से बीसी है, कितने बीसी है भाई, अच्छा 2 बीसी है, ठीक है, -1 माइनस क्यू आर आ गया, ठीक है, तो दो टर्म साथ रहे होंगे ना, फिर ये ऐसा कैसे आया, बीसी बीसी यहाँ पे बन गया है, कुछ तो यहाँ मचाया है मैंने मेरे ख्याल से, देखो कैलकुलेशन गलती नहीं करी ना मैंने, 2 बीसी ऐसे कैसे बन गए हैं, पी के साथ बन रहा है क्या, फिर हाँ, यहाँ भी सर हो रहा है सर, ये एंड में दिख सॉल्व रहा है, किया दिख यही, रहा है। इससे 0 हो रहा है। कट रहा है। चलो लिखते हैं ना, ये माइनस पी आर एक बार प्लस के साथ, पहले दो आइटम लिख रहा हूं मैं, माइनस पी आर जो है
और फिर माइनस पी क्यू, तो प्लस पी क्यू और प्लस क्यू आर, ओके, और ये माइनस क्यू आर और ये माइनस पी क्यू और ये प्लस पी आर। लो भाई, शुरू के 6 टर्म्स तो कट गए। हाँ अरे है ना, अभी बचते ये वाले टर्म्स। कोई बहुत बड़ा आईआईटी के लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ। अब अपने को क्या खोजना है कि क्या ये टर्म बन रहा है क्या कहीं पे, माइनस पी स्क्वायर क्यू आर खोजो कहीं पे, माइनस पी स्क्वायर क्यू आर कहीं बन रहा है क्या? सर नेक्स्ट वाला ही। नेक्स्ट वाला बन गया तो सिस्टम समझ में आ गया ना भाई, सारी वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं तुमको एक और मेथड से सॉल्व करूंगा इसके बाद। आईआईटी जाने के लिए 2000 2500 के रैंक तक के लिए, 1000 तक के रैंक के लिए, दिस इज द मेथड व्हिच विल टेक यू टू आईआईटी। कोई लंबा थोड़ी ना है बे, ओपन करना है, डालना है, चिंदी से क्वेश्चन है। बताओ कुछ है क्वेश्चन में? ठीक है, ये एक तरीका हुआ, कॉपी कर लीजिए इसको, समझ लीजिए, कॉपी क्या करिए, समझ लीजिए, समझे ना, कुछ करना नहीं है। क्या सीखे इस हाँ, क्वेश्चन सर। से आप लोग कि हमको हिम्मत नहीं हारनी है। और सेकेंड चीज क्या सीखे, सिस्टम में 2 टाइप के वेरिएबल हैं, एक सेट क्या है पी क्यू आर, दूसरा सेट क्या है एबीसी। ABC तो या तो आप पूरे सिस्टम को पी क्यू आर में चेंज कर दो या पूरे सिस्टम को एबीसी में चेंज कर दो। यू कैनॉट हैव 2 सेट ऑफ वेरिएबल्स इन द सेम सिस्टम, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो इसके पहले एक बच्चा लिखवा रहा था रजत, मुझे सेकंड स्टेप में गलती दिख गई थी कि उसने यहाँ पर ए बी कॉमन निकाला है, नेक्स्ट में पी क्यू कॉमन निकाला है, सिमेट्रिकली सिस्टम गलत डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ सर, वो मैंने गिवन रॉन्ग पढ़ा था उसके अंदर, मुझे लगा कि फर्स्ट 2 इक्वल है और सेकंड वाला -1 है, इसलिए मैं फंस गया। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, कॉपी हाँ, करना है सर। कॉपी कर लीजिए। ये एक हुआ। ठीक है, अब ये सेकंड तरीका है ना, वो काफी, चूंकि क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, सॉल्यूशन काफी फेमस है, हर जगह आपको नेट पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो द थिंग इज एपी ए बी, प्रूफ क्या कर रहा था, एपी ए बी बी क्यू सी आर। जो अभी आपको क्रेमर्स रूल का एग्जांपल सिखाया है ना, उससे सोच सकते हो क्या कुछ वेरिएबल बना के। ये देखो ना, एपी है ना, तो एपी ए और पी, ध्यान दो, मैं एपी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो, पहले को एपी से मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा बोलो, एपी बी सी प्लस एपी प्लस एपी क्यू आर इक्वल्स टू माइनस एपी प्लस एपी इक्वल टू 0, ये प्लस एपी इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को बी क्यू से करते हैं, क्या हो जाएगा, बीक्यू सी ए ए सी बी क्यू, हाँ, प्लस प्लस आर पी बीक्यू बी क्यू प्लस बीक्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 0। और जो तीसरा इक्वेशन है, इसको पकड़ते हैं अपन ध्यान से, तो इसको क्या कर देंगे, एपी है बी क्यू है सी आर देते हैं, सी आर ए बी सी आर प्लस प्लस पीक्यू सी ए पी क्यू सी आर प्लस सी आर इक्वल, चलो यहां तक तो कर दिया। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं बाद में कि भाई आपको एपी ही क्यों समझ में आया, और देखा जाए कुछ समझ सकते हैं क्या अपन इससे, यहां तक कुछ क्रेमर्स रूल से पहुंच सकते हैं क्या, क्या हो रहा है। एबीसी को कैपिटल एक्स पकड़ लिया और पीक्यूआर को एबीसी, अब हाँ, अभी जैसे पहला इक्वेशन है ना, इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, एबीसी को क्या पकड़ ले, कैपिटल एक्स पकड़ लिया, हाँ, और पीक्यूआर को कैपिटल वाई, पीक्यूआर को कैपिटल वाई, पीक्यूआर को कैपिटल वाई, ओके, जेड को 1 हो गया ना। फिर तो अभी हाँ। इक्वेशन तो बनाओ, इक्वेशन क्या बनी, एपी प्लस वाई ए प्लस एपी है नहीं, ax प्लस एक्सपी होएगा px एक्सपी हाँ एक्सपी हाँ px प्लस प्लस ए वाई प्लस एपी एपी इक्वल टू 0 है ना। दूसरा इक्वेशन बताओ क्या बना बे, क्यूएक्स क्यूएक्स प्लस बीआई हाँ प्लस बीक्यू इक्वल्स टू 0 हाँ, तीसरा इक्वेशन आरएक्स
RX हाँ plus plus CY CY plus CR हाँ equals 0. CY plus CR CR equal to 0. CR equals 0. अब ये क्या दिख रहा है? 3 इक्वेशंस 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स। तो variable. या तो इसको आप मन में क्या सोच सकते हो, 3 लाइंस हैं, कंकरेंसी या कंडीशन, और या आप क्रेमर रूल से क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे जेड था और जेड की वैल्यू क्या है 1। दोनों ही केस 1. में कंसिस्टेंसी के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, डेल्टा इक्वल टू 0। तो पी ए ए पी, क्यू बी बी क्यू, आर सी सी आर इक्वल टू 0। अभी वो ट्रांसपोज ट्रांसपोज खेल लो, पहुंच जाओगे। ये बात चमकती है। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट मेथड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। शुरू के 6 क्वेश्चन थोड़ा 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, छठा अच्छा था। ठीक है, अच्छा इन द सेंस थोड़ा डिफरेंट था, देखने में थोड़ा डर लग रहा था, नथिंग एल्स। चलो कॉपी करना कॉपी कर लो, मेरे हिसाब से कॉपी करने से कॉपी तो कर ही लेना चाहिए, या आप लोग को लेक्चर के डेट के हिसाब से ना रिकॉर्डिंग जाती है तो वहां पे आप लोग लिख लिया करो, रफ में कर लो इसको, जैसे करना है करना। मेरे हिसाब से कॉपी रहे, कोई नोट्स वापस पढ़ता नहीं है। 11th 12th के बच्चे नोट्स नहीं पढ़ते हैं, आप लोग कहाँ नोट्स पढ़ोगे। तो नेक्स्ट बोलो। एक बात मैं लास्ट टाइम मैं बार बार बोलते रहूंगा, ये बात ट्राई करो, सारे सॉल्यूशन तुमसे बने नहीं बने फैकल्टी से पूछो। आई नो ऑनलाइन solutions you will get, but whether they are authentically right or not, it's not guaranteed. Next बोलो। रब करे क्या? सर हाँ, 7th के बी का आंसर बताइए ना। हाँ ये बात तो सही है, आंसर तो बताना पड़ेगा मुझे, वही मेरी कमजोरी होती है कि आंसर्स जनरली मेरे पास कई बार होते नहीं है कि नहीं, इसमें तो होंगे, इस बुक में तो आंसर 7th के किसके, एक बार रुक जाओ, जिसका इसका आंसर चाहिए बताता हूँ ना मैं अभी तो। अच्छा शुरू के भी तो आंसर चाहिए होंगे ना आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे का आंसर लगेगा ना आपको, जो चौथा हो गया। पांचवे का आंसर, चौथे का बी का आंसर, फोर्थ का बी का, जिसका इसका आंसर चाहिए ना, मैं एक बार पहले आंसर दे देता हूँ, ठीक है? आप बोलते जाओ किस किस क्वेश्चन में आंसर लगेगा। फोर्थ के बी का आंसर आएगा, सी का वैल्यू कितना आया है, -10 आया है ना। फोर्थ के बी में सी का वैल्यू -10 आया है। अरे हाँ या ना, 2 वैल्यू आई है ना, एक 0 मिला मेरे को। हाँ शांति चलो ठीक है। फिफ्थ में आंसर चाहिए क्या? फिफ्थ में आंसर है ना, फिफ्थ में क्या आंसर है? फिफ्थ का क्या आंसर है? अब किए हो कि नहीं किए हो तो आंसर बोलो ना यार। सर फिफ्थ में ना मैंने ओपन किया तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन मिला, वो a+1 दी होल की वो सब वो सॉल्व किया ना, तो वो ओपन किया तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन सा मिला, वो मैंने आपसे बोला भी था डाउट में। अरे बेटा ठीक है, फिफ्थ का आंसर बाकी लोग तो किए ना। हाँ -2 आ रहा है, इतना तुक्के लाने पड़ रहे हैं क्या हम लोग को यहाँ पे? बाकी लोग क्या क्लास में क्या कर रहे हो भाई, नहीं पढ़ना है, क्या कर रहे हो फिर? तो फिफ्थ का सॉल्व करने में दिक्कत क्या है? देखो फिफ्थ का कैसा है बेटा, आपका इक्वेशन क्या बना, देखो a+1 क्यूब, a+2 क्यूब, a+3 क्यूब। अभी आपको सॉल्व तो किया था आपने, नहीं पूछा ना उस वक्त। a+3 क्यूब, a+1, a+2। देखो कुछ लोग मजाक में कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमको आता है, इस चक्रों में ना पढ़ो। नेहा आपका ये आंसर आएगा, ठीक है? अभी आपको लग रहा है कि सॉल्व करने में लंबा पड़ रहा है ना। देखो ना यहाँ पे नेहा स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है ना, ये कौन सा डिटर्मिनेंट है बताओ? x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, x y z 1 1 1। ठीक है बेटा, ये है ना डिटर्मिनेंट। तो अब ये तो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है। देखो ना आपको उस दिन देखो इसका वैल्यू क्या होता है बताओ, इसका ओपनिंग कितना होता है? x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x plus y plus z x प्लस y प्लस z होता है शायद, है ना? हाँ सही।
हाँ सर। समझे बेटा? हाँ सर। अब डाल दो वैल्यू यहाँ पे, कितना आ जाएगा बताओ? a+1 माइनस a माइनस 2 -1, a+2 माइनस a+3 -1, a+3 -1 2, और यहाँ पे 3a+6 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -2। नेहा क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। देखो भैया ऐसा है, आंसर्स तो आपको पूछने पड़ेंगे ना यार, मतलब चलिए रैप करें बेटा नेहा? हाँ सर। ठीक है, 4th का दिया, 6th का दिया, 7th का आंसर कितना आया बताओ जरा, किसी का आया है क्या 7th का? हाँ सर, एक का का वैल्यू पहले 11/6 आ रहा है और सेकंड का 10/9 आ रहा है। सर मेरा दोनों अलग है। मेरा भी। मेरा भी अलग है। बोलो 7th का आएगा, कितना आया? ए का तो 11/6 आ रहा है। 11/6 आ रहा है। 11/6 आ रहा है। एक का मेरे को 33/2 आया। हाँ मुझे भी सही है, 33/2 आया। 33/2। 33/2 है। और बी का 10/9। 5/4 और 2 दो वैल्यूज है। हाँ 5/4 और 2 और 5/4। हाँ 2 और 5/4। ये इक्वल टू 5/4। अरे ठीक है क्या? हाँ सर। अरे हेलो, क्लियर है? अच्छा ये बताओ 7th के थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है मैं कॉपी पेन के पहले पेन आंसर लिख के दे दूं क्या? 7th के ए में आंसर कैसा आया बताओ, जो आंसर क्या आया है? सर वो डेल्टा इक्वल 0 क्या? हाँ हाँ वो समझ गया कि आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये भी था ना कि सॉल्यूशन ही बताओ कि सॉल्यूशन क्या था 7th हाँ क्वेश्चन? तो सर लाइन लिखा उसका, इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द, हाँ सॉल्यूशन क्या आया, अब वही पूछ रहा हूँ, वैल्यू क्या आई है बताओ। एक्स वाई जेड कितना आया है 7th में? एक्स का वैल्यू कितना आया है? -15/2 के, माइनस में 2 लैम्डा, वाई का वैल्यू लैम्डा, और जेड का वैल्यू -3 लैम्डा। ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये आपका ये आया है कि नहीं आया, इतना बताओ मुझे बस। सर नहीं आया है। सर नहीं आंसर आया। निकालने नहीं आ, आंसर निकालने नहीं आ रहा है? लाइन का इक्वेशन तो निकाल पाए, आंसर नहीं निकाल पाए। हाँ सर वो मतलब नॉर्मल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसमें नहीं वो रे। एक वेरिएबल को। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, फिलहाल एक काम तो सुनना, एक काम करते ना, सिंपल सॉल्व करते ना फिलहाल, ठीक है? वो तुम सही कह रहे हो, वही करेंगे हम भी, बट थर्ड सिंपल कर, 33/2 y प्लस 3z इज इक्वल 0। किसके यहाँ टीवी चल रहा है यार, थोड़ा तो तमीज रख लो यार, थोड़ा तमीज, मतलब अच्छा लगता है, बाकी आपकी इच्छा है यार, मेरा क्या जाता है। ठीक है, तो इसको 2 को इधर भेज दो, ये 6 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो लास्ट 2-3 साल से मैंने ट्रेंड पाया है एग्जाम्स में, वो ट्रेंड को मैं बताना चाहूंगा। ट्रेंड ऐसा आया है ना कि वो सॉल्यूशन क्या आता है ना, हम लोग पहले ध्यान नहीं देते थे, अभी ध्यान देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने पे आपको भैया, आपका ना, आप यहाँ पे ना एक्स वाई जेड निकालो, ठीक है? वो प्लेन लाइन में जाएंगे, इब्राहिम आता है तो अच्छी बात कर लो इससे, बट मैं नॉर्मली सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों से नॉर्मली सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? सिंपल सी बात है, ये क्या था, 4 किया क्या मैंने? हेलो, सही है सर, वो 3 था तो आपने 2 मल्टीप्लाई किया -2। ये सही है ना मेरा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, एक काम करते हैं ना, इसको 3 से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है? इन दोनों को माइनस कर दो तो y गायब हो जाएगा ना, कितना बन रहा है बताओ? 4x समझो, सीखो 4x इक्वल टू इसको 10z। किससे किया है बे? -10z इक्वल टू 0 है ना? हाँ सर। सही किया है ना ये? हाँ सर सही है। गड़बड़ आ रहा है ना यहाँ पे रेशियो, हाँ सही तो है, 5:1 चलेगा ना? ठीक है, तो मेरा कितना आ गया बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान से समझना। ये आ गया, तो अभी क्या करते हैं ना, x/5 इज इक्वल टू z/2 इज इक्वल टू k लैम्डा। तो x कितना आ गया? 5, उससे अंतर नहीं पड़ता, ये बुक में दिया हुआ था, कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे इससे।
मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, z इक्वल टू 2 लैम्डा, ये आ गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो क्या आ जाएगा बताओ, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे कितना आ रहा है y का वैल्यू बताओ यार, 10 लैम्डा प्लस 3y माइनस 8 लैम्डा इक्वल 0, कितना आ रहा है? y इज इक्वल 3 टू लैम्डा माइनस 2/3 लैम्डा। माइनस 2/3। यस, ठीक है, आ गया। अब नाउ लास्ट 2-3 साल में मैंने क्वेश्चन देखे हैं अजीबोगरीब, ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपका 7th ए में कह देंगे, ध्यान देना, इफ x0 y0 z0 इज द सॉल्यूशन, समझ रहे हो, फाइंड 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स नहीं, हाँ, फाइंड x0 z0 बाई y0 स्क्वायर इंटू 2, समझे क्या हो गया? हाँ सर, क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा कैंसिल। को डालेंगे। हाँ, x0 की कितनी आ जाएगी, 5 लैम्डा है ना, और z0 की वैल्यू 2 लैम्डा, और y0 स्क्वायर की 4 लैम्डा स्क्वायर इंटू 9, चमक रहा है, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 2 2 सब कट गया, आंसर कितना आ गया 45। आपका बन गया ये डबल इंटीरियर क्वेश्चन। ये मैंने ट्रेंड पाया है लास्ट 2 साल में जेई मेंस का। वो अब के की वैल्यू पूछते हैं बट ज्यादा ध्यान देते हैं सॉल्यूशन किस टाइप का आया है, ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर। समझा? तो ये पार्ट जनरली बच्चे मिस कर देते हैं कि ये सॉल्यूशन निकालना, होपफुली आपने निकाला होगा। क्वेश्चन मैंने लंबे वाला दिए थे दैट टाइम के दिन, जब पेपर लंबे आते थे, मैंने जानबूझ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे निकालना है सॉल्यूशन, ये समझ में आया? और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। कॉपी करिए इसको, कॉपी कुछ करना है तो कर लो, मेरे ख्याल से कॉपी कर लोगे अच्छा रहेगा, फाइंडिंग द सॉल्यूशन करके। सर इसका आंसर क्या है ना, k इज इक्वल टू 33/2 और k इज इक्वल हाँ टू 2 वैल्यू। हाँ 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 हाँ, ठीक है, आंसर के पीछे क्यों जाता है पगले। चलो रैप करें इसको, सर 2 मिनट। थोड़ा ध्यान रखिए, कॉपी कर लिए, ये नया ट्रेंड मैंने पाया है सॉल्यूशन का। खुद तो नहीं है यार। हाँ सर। आपको कैसा भी छोटा सा भी डाउट है ना, देखो आपको 80% चीजें आती हैं, वो 20% का ही होल मुझे फिल करना है, तो आप बताओगे, सबका 20% अलग अलग होगा। 8th का आंसर, 8th का ए का आंसर जो मेरे पास है वो है, 8th का ए का आंसर जो मेरे पास है k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3 है। 8th के बी का आंसर k इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। 8th के सी का आंसर a इक्वल टू -1 है। बोलिए इसमें किसी में कोई डाउट है आपको? नहीं, यही है। नहीं सर। ठीक है, सर 9th इसका में सी वाला 8 का सर सी वाला नो वैल्यू आ रहा है, a क्यूब माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ रहा है। अबे तो a क्यू माइनस a क्यू प्लस 1 इक्वल 0 है ना, तो भाई क्यूब फैक्टराइज करना। a क्यूब क्या बोला? माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है मुझे। a क्यू माइनस नहीं, मेरे को एक a क्यूब प्लस 1 नहीं, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था ना, उसको बोल, उसका आंसर नहीं आया था, क्या बोल रहा है वो? a क्यूब माइनस a प्लस 1 आ रहा है इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। नहीं, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, x प्लस ए वाई इक्वल टू 0, ध्यान देना बेटा, ठीक है, x प्लस ए वाई इक्वल 0 मतलब z के साथ 0 है, ठीक है, फिर y प्लस ए जेड, समझ रहे हो, x के साथ 0 है, और z प्लस ए एक्स, z प्लस, चमका बेटा। अभी क्या चाहते हो आप,
इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना। अभी अगेन नया वर्ड आ गया ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये होमोजेनियस सिस्टम है। अगर होमोजेनियस सिस्टम है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए, मतलब क्या चाहिए? नॉन ट्रिवियल और डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ, मतलब डेल्टा इक्वल 0, डेल्टा को 0 करो, डेल्टा 0 करो, कितना आ रहा है 1a 0 0 1a a 0। अरे क्या बोल रहा है रे, सीधा आंसर आ रहा है रे बाबा। तूने के ओपन क्या ये 1 से करेगा तेरा हाँ कितना आ रहा है? हाँ क्या रे नेहा आ जाएगा इससे? सर मैंने ना एक मिस्टेक की, वो जो थर्ड मालूम कॉलम है। में जो सेकंड है ना, वहाँ 0 की बजाय a लिख दिया, इसलिए मुझे पूरा हाँ। 0 0 कुछ अलग ही आने लगा। वो z प्लस ax लिखा था ना, वो मुझे चमक रहा था। चलो ठीक है। हाँ भाई बोलो, 9th क्वेश्चन। ठीक है भाई, 8th हो गया फिर। हाँ सर। हाँ सर। 9th जरा बात किया जाए। मेरे को लगता है ना, मुझे पहले आंसर दे देने चाहिए थे, है ना? हाँ सर। हाँ सर। 9th क्वेश्चन। 9th में क्या आंसर आया है? 9th में आंसर दिया ही नहीं इसने, पता नहीं सॉल्व करने में। क्वेश्चन कुछ और ही है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर विच r का वैल्यू, हाँ r का वैल्यू आ रहा है 9th में, बोलो। 2 आ रहा है। हाँ, r का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, अब r इक्वल टू 2 पे सॉल्यूशन, r इक्वल 2 पे सॉल्यूशन कैसा आया है? x इक्वल x टू by k, 2, y इक्वल टू k by 2, z इक्वल टू माइनस k। ये मेरा आंसर है। हाँ सर। सिंपल सी बात है, आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आप रेशियो पे ध्यान दीजिए, रेशियो इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आंसर है भाई। हाँ यही आ रहा है। हाँ हो सकता है ना किसी ने इसको के माना हो तो x 2k हो हाँ जाएगा, हाँ है सर। ना? तो वो डिपेंड करता है। 9th क्वेश्चन हो गया। चलो, डाउट है पूछ लो। 10th क्वेश्चन। सर, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब सारे सोल्यूशन लिखने बोले तो लाइन का इक्वेशन ही लिखना है कि ऐसे लिखना है? लैम्डा कौन से देखिए। क्वेश्चन? भाई इसी तुम तो question। लैम्डा लेके छोड़, नहीं लाइन वाइन गया तेल लेने, लैम्डा लेके लिखो। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट। हाँ बोलो नेक्स्ट। सर वो 10th 12th वाले में अभी प्रूव दैट में ABC का रेशियो होगा वो। पता नहीं दे, देखना पड़ेगा। मैंने कुछ लिखा तो नहीं है यहाँ पे, वैसे मेरी बुक नहीं है। तो 10th का भी नहीं सका। 10th का भी आ जाते हैं तो 9th हो गया ना। 10th में तो सारे प्रूफ वाले हैं ना, आ जाओ। 10th का भी। का भी देखो, मैं एक बात बहुत दिल से बोलूंगा तुमको, ठीक है? जब मैं बंसल गया था ना, तो दैट टाइम मेरी 3000 रैंक थी और फिर भी मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है? और मेरे को ना शुरू में काफी अच्छा कर रहा था ना, बाद में ना मैं उतना अच्छा नहीं किया और बाद में मतलब बहुत ही खराब किया। 1000 रैंक तो बहुत ही खराब रैंक है, ठीक है? तो गलती मेरे से यही हुई थी कि मैंने ना डाउट पूछना ऑलमोस्ट बहुत ही कम कर दिया था बाद में। नहीं यार सर क्या सोचेंगे, और ये सब जो बकवास चीजें आती है ना 16-17 साल उम्र में, तो वो सब बेवकूफी होती है। x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और तो डाउट वाउट पूछते रहा करो, शर्माना मत, बिल्कुल मत शर्माना, ठीक है? जो डाउट है, कितना भी छोटा डाउट है ना, पूछा करो, ठीक है? देखो ना, x y z नॉट ऑल 0 ना, मतलब कैसा सॉल्यूशन चाहिए हमको? ये होमोजेनियस सिस्टम है, पर क्या बोल रहा है? x y z सारे 0 नहीं हो, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए? नॉन ट्रिवियल चाहिए। हाँ सर। मन में ना हमेशा बोलते हैं, और जब भी ये टॉपिक रिवाइज करना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला, क्रैमर वाला, ये 34 क्वेश्चन बना लोगे, काम हो जाएगा हमेशा, ठीक है? हमेशा मन में बोलो, होमोजेनियस सिस्टम है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? नॉट ऑल एक्स वाई जेड 0, मतलब क्या चाहिए? नॉन ट्रिवियल, मतलब इनफिनाइट, मतलब डेल्टा 0। ये लॉजिक का ट्रेन बना के रखो, डेड 0। तो a 1 1 1 b 1 1 1 c इक्वल टू 0, ठीक है? अब ये से ना, ये जो वैल्यू, ये से ये निकालना ना, ठीक है? अब देखो क्या है ना,
ये तो तरीका है। मैं इतना पहले आपको एक लंबे तरीके, जिसका नहीं बना है ना, जिसका नहीं बना है मैं उसके लिए बना के दिखा रहा हूँ पहले, आपको बनना कहे चाहिए था। आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, आपको IIT जाना है, आपको ये करना था, आपको इसको ओपन करना था बिना हिम्मत हारे। ओपन करो, BC -1 -1 C -1 +1 1 - B = 0। ABC +1 = A + B + C। ये आ गया, ये आपको गिवन है बेटा। इसका आप एलसीएम लो, ये 1 छोड़ दो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 1 - B * बिल्कुल बिंदास। अपने कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाने की, हम बहुत कोई आइंस्टीन नहीं है। सर +2 कहाँ पे रे? अरे हाँ, ठीक है। अब इसको बिंदास ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है? 3 1 1 1 3 -BC -AC -BC +AC +AB, बिना डरे हुए मल्टीप्लाई करो, हो जाता है काम। और ये तुम्हारा बन जाएगा ट्वाइस A + B + C माइनस। ये क्लियर है? ठीक है, नीचे में मल्टीप्लाई करो, नीचे में मल्टीप्लाई करो 1 - A + B + C +AB +BC +CA, ओके, एंड दिस विल बी -ABC। अरे ये बात क्लियर है क्या? अभी आपकी इच्छा है, आप बताओ, आपके पास ये रिलेशन है, आपका न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, आप क्या करना पसंद करोगे? कॉमन सेंस बताओ। मैं नहीं कहता कि आप साइंटिस्ट हो, आप स्मार्ट हो, आप तो एक लेमैन हो। लेमैन क्या करेगा? यहाँ पे एक वेरिएबल ABC है, एक वेरिएबल A + B + C है। लेमैन क्या करेगा बताओ? ऊपर नीचे में क्या डिफरेंस है? ये ऊपर है, ये नीचे भी है, ये ऊपर नहीं है, क्या करेगा बताओ? किसी एक को दूसरे में रिप्लेस करेगा ना? हाँ सर। हाँ रिप्लेस करो, तो रिप्लेस करेंगे, हम भी रिप्लेस करेंगे, इस ABC को उड़ा देंगे, है ना, और यहाँ क्या लिख देंगे? A + B + C -2, है ना। अब ये काम खत्म हो गया, ये -2 का 3 बन गया, ये -ABC -2 ABC बन गया, सिस्टम कट के वैल्यू कितनी आ गई? आंसर फाइनली 1 आ गया। चमका, अगर इतनी हिम्मत कर सकते हो तो मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारी रैंक आ जाएगी IIT। इतनी हिम्मत कर सकते हो। हमें कुछ नहीं आता जी, सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं आता है। वी जस्ट हैव टू फॉलो वन बेसिक थिंग, वेरिएबल रिप्लेसमेंट मैथ्स का ही बस ये पार्ट होता है, कैसे चीजों को एलिमिनेट करना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है क्या कि यही चीज हम डायरेक्टली बना लें इसमें? बोलो, ये कर सकते हो? बताओ, क्या ये चीज सबने ऐसे ही किया कि किसी ने सोचा नहीं कि सीधे इसमें बना ले? एनीबॉडी? ट्राई किया था, नहीं मिल रहा था, लेकिन नहीं मिल रहा, किसी ने ट्राई नहीं किया और अच्छे से? सर किया था लेकिन नहीं, वही नहीं बना। अब आधा इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट को, और आधा फिर उससे वो प्रूव दैट में किया। बात तो सही है, बट बन जाता तो अच्छा रहता। हाँ ठीक है, चल मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं। इसको उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है? क्या बन जाएगा? 0 और 1, 1 - B, B -1 और 1, और 0 और 1 - C और C और 0। ओपन करो जरा, क्या बनता है बताओ जरा। ओपन भी करना आता है ना? ओपन तो कर सकते हो भाई। A -1 * B -1 * C -1 - C, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। A-1 दोनों से मल्टीप्लाई ब्रैकेट होगा। बहुत लेट। हाँ, हाँ, +1 +1 1 - B * 1 - C = 0। -C। अब कोई मेरी मदद कर सकता है कि अभी मदद करने में सक्षम हो? A -1 B -1 C -1 से डिवाइड कर दिया था। हाँ जी, A -1 B -1 C -1 से डिवाइड 1 - C से डिवाइड कर दिया जाए, उससे कुछ होगा क्या? पहले एक काम करें क्या, पहले यहाँ से कॉमन निकाल लें, है ना? यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? A -1 B -1 आ गया बेटा, है ना? यहाँ से C + 1 बन रहा है क्या? क्या बन क्या रहा है ये?
एक मिनट, अपन मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग लग जाएगा नहीं तो। अपने को क्या चाहिए, 1 माइनस ए, सबको 1 में चेंज कर देना फिर यार, 1 माइनस ए 1 माइनस बी इंटू सी, इसको भी प्लस कर दो तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इक्वल 0। अब बताओ, हाँ बोलो बोलो भाई, Divide कर तुमको डिवाइड कर दीजिए। सी बचे 1 माइनस ए बनने बसने दे, वो अपन हैंडल कर लेंगे ना, वो हो जाएगा। तो हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन फिर बन जाए ना, एक बार सोचो कि क्या कोई और मेथड हो सकता है क्या, तो तुमको मजा आएगा पढ़ाई में। ये और एक कट गया ना, ये क्या बन गया, c बाई 1 माइनस सी प्लस बोलो बे 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस ए इक्वल 0। अब बताओ बे क्या करे बे, प्लस 1 माइनस 1। हाँ प्लस 1 माइनस 1 है ना, तो क्या हो गया बे, तो 1 बाई 1 माइनस सी प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। हो गया ना सॉल्व, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बचना चाहिए था मेरे ख्याल से जुनागढ़े और इब्राहिम का, क्योंकि आपके बैच में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, ऐसा ही सॉल्व हुआ था, शीट का क्वेश्चन था। हाँ ये बन और गया था इस मेथड से, हाँ इसी मेथड से। हाँ मैंने क्लास में पूछा भी था कि डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो पोदार ने कहा था ऐसे ऐसे कर लो सर। हाँ 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 क्लियर। देखो मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब अपने अंदर तुम्हारी ना भी एक एड्रेनलिन होगी, नर्वस एनर्जी ड्रॉप लेने की, वो ना बहुत अच्छी होती है और बहुत गड़बड़ होती है। अच्छी इसलिए होती है, शुरू में ना बहुत मेहनत करने का मन करता है, अब बस क्वेश्चन बनाने का मन करता है, क्वेश्चन सोचने का मन नहीं करता है। सोचो क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बोलो। सी तो वाला भी ये नहीं क्या? बना था उसका, 10th का सी वाला भी, तो वो भी ऐसे ही करेंगे कुछ हाँ। डिटरमिनेंट में। यस सर, रब करें इसको। वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ नहीं हुआ, अरे मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्ज पर नहीं लगा पाया ना, वो टूट गया है, तो रब करें इसको। हाँ सर। यस सर। वैसे आर फेज में मैंने एक चीज पाई है, बहुत कोई करता नहीं है, बहुत कहीं मैंने कभी किसी देखा नहीं, बस 2 3 5 10 बच्चों को देखा है। जो भी होमवर्क करो ना, रफ में करो फेयर में करो, लेकिन जिस कॉपी में होमवर्क करो उस कॉपी को मेंटेन रखो। लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है उन बच्चों को बहुत अच्छा करते हुए, बट बहुत कभी बच्चे ऐसे पाए हैं मैंने, ठीक है। जैसे मेरे बैच में बंसल में था एक बच्चा अभिजीत भोले करके, साल भर उसकी रैंक मतलब आती थी, X1 बैच में था, मेरे साथ ही था, तो उसकी रैंक आती थी कुछ तो 18 19 10 5 4 ऐसे ही सेंटर बंसल में। हम लोग 14 12, मेरी 14 12 के आसपास आती थी, उसकी सारी कॉपी मेंटेन थी अच्छे से। बाद में उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी 2005 में, अभिजीत भोले। कभी लगा नहीं था कि मतलब इतना फाड़ू बच्चा है, बट एग्जाम में पता नहीं क्या पागल हो गया था, क्या किया उसने। Z+X, ये जो अननोन डोमेन में क्वेश्चन करने की आदत होती है ना, कि हम कुछ भी करेंगे करके देखते तो है क्या होता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। जो एक्सपेक्टेशन से दब जाते हैं ना कि हमको अच्छा करना है, वो मैक्सिमम टाइम उतना अच्छा नहीं करते हैं। फ्री होके पढ़ना चाहिए। क्या करना है इसमें, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, वही क्वेश्चन है ना, फिर से नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन इस बार किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ। हेलो, अपना डेट क्या बनेगा बोलो। रुद्र ने डाउट पूछा ना, रुद्र। हाँ सर, डाउट किसने पूछा था? मैंने ही पूछा था। y, हाँ y माइनस बी एक्स माइनस बी जेड इक्वल टू 0, और ये z माइनस सी एक्स माइनस सी वाई, ठीक है। तो बताओ इसका डेट क्या होगा, 1 माइनस ए माइनस बी 1 माइनस बी, बताओ माइनस सी 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है बताओ। a by 1 minus a 1 plus ये भाई
1 plus a a by 1 plus a plus b by 1 plus b plus c by 1 plus c, ये निकालना है ना हमको। हाँ सर। तो अब बता रुद्र, इस सिस्टम में 1 plus a 1 plus b 1 plus c कैसे बन सकता है बेटा बताओ? 1 plus a बनाना है तो और 1 plus b भी बनाना है तो कॉलम 1 कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। बताओ क्या बना? 1 plus a 0 minus a minus b minus 1 1 plus b minus b 0 minus c minus 1 और ये 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओपन कर देख, सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया ना। 1 plus a into 1 plus b 1 plus b माइनस b into c plus 1। 3 माइनस है ना, 3 माइनस 3 माइनस है ना। हाँ ये तो खत्म हो गया और ये आ जाएगा माइनस ए इंटू 2 माइनस हो गया, खत्म हो जाएगा। b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 चमका बेटा। हाँ सर। तो अभी तो हो गया ना, देखो 1 प्लस ए 1 प्लस बी, सेम क्वेश्चन हो गया ना रिपीट। बस हमको पकड़ के क्या रखना है कि वो बना कैसे है वो टर्म। अगर नहीं भी पकड़ पाते हो तो मैंने तो ओपन करके सॉल्व किया ही ना तुम्हारे लिए, ओपन करके सॉल्व कर दो, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना हमेशा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। 11 चलो रैप करें इसको। इलेवेंथ a माइनस लैम्डा और a और b और c, b c माइनस लैम्डा और a c a, इसको 0 होना पड़ेगा ना। हेलो हाँ सर। इसको 0 होना पड़ेगा ना सिस्टम के हिसाब से। ये तो क्यूबिक है ना बेटा, तो क्यूबिक खोलो। a माइनस लैम्डा इंटू क्या बनेगा, c माइनस लैम्डा इंटू b माइनस लैम्डा माइनस a स्क्वायर माइनस b इंटू बोलो माइनस b इंटू b माइनस लैम्डा माइनस ac प्लस c के साथ क्या आएगा, ab माइनस c माइनस लैम्डा इंटू c इक्वल टू 0। बताओ बेटा क्लियर है क्या इतना? इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है बोलो, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है बताओ? मल्टीप्लाई कर सकती है ना? हाँ सर। अच्छा तेरे को क्वेश्चन नहीं समझा मेरे ख्याल से क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन हाँ, ये वो था उसमें कि हाँ समझा मैं, क्वेश्चन ये था ना, सुन कि ये जो है ना तेरा, ये तेरी इक्वेशन आएगी, ये लैम्डा में कैसी है, ये लैम्डा में क्यूबिक है ना। हाँ सर। ये लैम्डा में क्यूबिक है ना। एक बार इस इक्वेशन को ओपन करके बता मेरे को एंड तक क्या बनता है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ तेरे लिए। बता बोल, कर सकती है? ABC माइनस ABC लैम्डा माइनस माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर के साथ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर एक बार, और माइनस लैम्डा के साथ AC प्लस BC प्लस AB। चमक रहा है तेरे को? तू देख तेरे को क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सब लिख रहा हूँ, ठीक, उतना आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैम्डा की 3 वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यस और नो? यस सर। तो बताओ लैम्डा का जो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा 3 होगा वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्या होगा?
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। बताओ बेटा x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस डी बाई ए। मालूम है ना? हाँ सर मालूम है। हाँ, तो माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इस पूरे इक्वेशन में बता मेरे को कांस्टेंट टर्म क्या है तेरा, बोल। 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है तेरा कांस्टेंट टर्म, और लैम्डा कोएफिशिएंट 1 है। तो ये आ गया ना तेरा, कितना आ गया बता? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की तेरी वैल्यू कितनी आ गई? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये बात चमकती है क्या आपको बेटा? सर ये हम हाँ, अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी देख सकते हैं ना, ये वही ये बना वाला पार्ट ना, प्रोडक्ट हेलो डिटर्मिनेंट के बराबर हो। हेलो, हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ बोलना, हाँ बोलना, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं ना, हाँ हाँ, उसमें जो उसका प्रोडक्ट ऑफ हाँ, रूट्स का वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो सम होता है वो ट्रेस होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। हाँ ठीक है, वही प्रूव फिर करना अभी अपन, हाँ वही प्रूव करना है अपने को, वही मैं लिखा ना यहाँ पे सीधा। तो अभी तो ये आ गया अपना, ठीक है। और इसमें अपने को प्रूव करना क्या था? हाँ, whose product is this। अब जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना तुम्हारा नेहा, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, ठीक है, इसको ओपन करो, ये कितना आएगा देखो? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है सर मेरे को मतलब अभी हाँ समझा नहीं कि तीन हाँ वैल्यूज हाँ कैसे है, तीन वैल्यूज, अच्छा क्यूबिक की वजह से, अच्छा हाँ ठीक है। लैम्डा में क्यूबिक है, हाँ समझा। ठीक है। अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसे उस दिन हमने सम उसमें किया था ना, किसमें हमने क्या किया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो सम ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है? ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसी में तुम एक और प्रॉपर्टी लिख लो कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल्स टू डेट ऑफ मैट्रिक्स। जो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो तुम्हारा डेट ऑफ मैट्रिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एग्जांपल लेके चेक कर लो, सेम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं ना, वो डेट ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसको कॉपी कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है डेट ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एनीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सिलेबस के बाहर है, तो मतलब इसलिए उसको अवॉइड ही करते ज्यादा अच्छा रहता है। जितना बेसिक से अपन कर ले उतना अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है नेहा आपको? हाँ हेलो, सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर केली हैमिल्टन ना? हाँ ये वाला ना, केली की बात हो रही है। केली हैमिल्टन में जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो ना, जब केली लिखते हो आप किसी भी मैट्रिक्स का, मैं पेन का रिसीव खत्म हो गया ना, जब आप कोई भी मान लो कि आपका ये है ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो, क्या लिखते हो बोलो? 3 माइनस एक्स 4 5, ये आपका है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ सर। ठीक है, इसके तीन रूट्स आएंगे, x1 x2 x3। हमको क्या मालूम होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होता है? ट्रेस, ट्रेस होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं ना, x1 x2 x3, वो तुम्हारा डेट होता है इसका, हाँ सर। वो उसका तुम्हारा डेट होता है। फिर ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी आती हैं, दो दो का सम जो होता है वो एडजॉइंट की पावर में कुछ होता है। आई थिंक तुम लोगों की कॉपी में होगा शायद, इब्राहिम और जुनागढ़े शीट का एक क्वेश्चन था तो उसके लिए करवाया था वो पार्ट, कि दो दो का सम लेंगे, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 क्या होगा? शायद वो होता है कोफैक्टर्स का सम होता है।
या सम ऑफ कोफैक्टर्स होता है या कोफैक्टर्स का डेट होता है, कुछ तो होता है, एक बार नोट्स में देखना मिलेगा तुम लोगों को। इन्हें सिलेबस के बाहर है चीजें, ठीक है। ओके सर। इतना क्लियर है क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। देखो मेरा आईपैड जो है ना 2% चार्ज है, ठीक है, तो अगर कट जाए तो कोई दुख की बात नहीं है। नेक्स्ट बोलो फटाफट। हाँ नेक्स्ट बोलो। 12th वाला सर वो 12th वाले 12th वाले में में शायद क्वेश्चन में गलत दिया है वो। एक्स क्या वाई गलत जी दिया? का उन्होंने रेशियो पूछा है, शायद ए हाँ बी हाँ सी का रेशियो पूछा है वो, क्योंकि उसमें आंसर आता है वो कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू वो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी हाँ माइनस बी सी माइनस ए वो वाला। अरे एबीसी का भाई, रेशो है। अरे भाई सुनो तो, रेशियो जो तुम कह रहे हो ना ए बी ऐसे, अरे तुम समझे नहीं ना। उसने क्या बोला, तो तुम जब तुम्हारे पास आ गई वैल्यू उसकी, फाइन, तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड का रेशियो निकालो ना, वो आएगा ना। नहीं समझे तुम? तुमने एबीसी निकाल लिया, जो भी आया एबीसी, ठीक है, एबीसी तुम्हारे पास दो कंडीशन बन गई ना, तुम कह रहे हो या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा बना होगा। हाँ हाँ तो जब चलो 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 अभी सॉल्व करो। जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है तो बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, निकालो सॉल्यूशन। चलो लेट्स सॉल्व। 1:1 आ रहा है, हाँ जी, रेशियो 1:1 आ रहा है, ए प्लस हाँ बी 0 आ रहा है तो। हाँ, और जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा है तो नहीं समझे इब्राहिम? एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, यानी 1 0 प्लस होगा। ओमेगा स्क्वायर या 0। या यस यस यस, ठीक है, समझे? तो क्वेश्चन गलत नहीं नहीं था, सर, क्वेश्चन मतलब सही था। ए प्लस बी प्लस इक्वल 0 और ए इक्वल बी इक्वल सी हुआ तो उससे फिर मतलब एक्स वाई जेड का रेशियो क्या निकालेंगे? अरे सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन अभी सिखाया है ना। ये एक केस है तेरा और एक केस ये है तेरा, ठीक है। जब तेरा हाँ ये केस हो गया मान ले, ठीक है, तो तेरा क्या बन गया इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, ठीक है हाँ बेटा। तो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो सकती है ना। हाँ हाँ नहीं समझा? अभी हाँ इस हाँ वाले केस बराबर लिए, हाँ। इस वाले केस के लिए आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व करो। ए प्लस बी प्लस सी जीरो में बताओ मुझे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट कितना आ रहा है, सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व दिस। तीनों 1, इक्वेशन को 1, ऐड 1। कर देंगे। कुछ भी कर बे, कुछ भी कर, मेरा क्या जाता है, कैसे भी कर, मेरे को क्या अंतर पड़ता है, सॉल्व कर, आंसर बता मेरे को कितना आता है, मेरे को 1, आंसर से 1, मतलब है। 1 आ रहा है। के आ रहा है, 1, 1, 1 नहीं आ रहा बेटा, हाँ के आएगा ना। एक बार सब लोग सॉल्व कर लीजिए प्लीज, ए प्लस बी प्लस सी जीरो पे सब लोग सॉल्व कर लो एक बार। सॉल्व कर लिए? अरे पहले दो इक्वेशन में सी रिप्लेस कर दो ना, देखो ना एक्स और वाई का सेम आ जाएगा ना, देखो ना। अरे आया कि नहीं आया अभी तक? भाई बोलो। आ गया। सबका आना चाहिए भाई, नहीं आया तो मतलब नहीं है पढ़ने का, आना चाहिए। बोलो भाई, होगा कि नहीं हुआ? क्योंकि सेम क्वेश्चन आईआईटी जेई ने 2008 में पूछा था वेक्टर थ्योरी में फंसा के, आप लोगों को याद हो तो। आया नहीं आया बताओ इब्राहिम? हाँ हाँ सर। सॉल्व करके दिखाऊं, सबका सॉल्व हो गया, एक्स वाई जेड वन के आ गया क्या सबका? हेलो
चल रहा है? आवाज नहीं। आ गया सर, आ गया। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हेलो, हाँ, हो गया सॉल्व। आ गया। इब्राहिम तेरा आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। पक्का ना? कि क्या सोच रहा है क्लास के बाद कर लूंगा? नहीं नहीं सर, किया अभी किया। आ गया ना? बाकी सबका आ गया? के करके दिखाना है किसी के लिए, बोलो। सर दिखा दीजिए। कौन बोल रहा है? ना बोलो। सर परम। परम, ठीक है। कैसे तुमने क्या, चलो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, इसके बाद तुम कैसे ट्राई कर रहे हो बताओ? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, bx प्लस सी वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0, cx प्लस ए वाई प्लस बी जेड इक्वल 0। ठीक है, कैसे ट्राई किया बता, क्या किया तूने? बोल। मैं तो ऐसे कह रहा हूं, पहली इक्वेशन जो है ना, उसको ax प्लस बी वाई है ना, और c को रिप्लेस कर दे, माइनस ए प्लस बी इंटू जेड इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन को क्या कर देगा? bx प्लस bx माइनस ए प्लस बी वाई। मेरे ख्याल से इससे ही काम हो जाएगा ना? बहुत ज्यादा थका दे रहे हो तुम लोग यार। अरे इससे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, वैसे मैंने ए को सब्स्टिट्यूट किया था। हाँ, अभी ठीक है ना? अभी इसके बाद क्या करें बताओ? परम बताओ, सोचो इसके बाद क्या करूंगा, बोलो। देखना, यहां पर देखना ध्यान से, ये ए तेरा आ गया ना बाहर, तेरा क्या लिखा है? x माइनस जेड लिखा है, और तेरा इधर क्या लिखा है? प्लस b के साथ y माइनस जेड इक्वल 0। ठीक है, और यहां क्या लिखा है बताओ? b के साथ x माइनस वाई प्लस a के साथ जेड माइनस वाई। a के साथ z माइनस वाई इक्वल 0। ठीक है, अभी इन दोनों को माइनस कर देंगे, कुछ हो जाता हो? माइनस कुछ होता है क्या? हाँ भाई बोलो, इसके बाद क्या करूं मैं? तो बोलेगा नहीं तो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा मैं तो। अरे कोई तो बोलो भाई, जिसने ए सर को ऐड सब्स्टिट्यूट या किया। सर इसमें x मैंने सर किया, उसमें x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड माइनस ऑफ x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल 0। उसको सॉल्व किया तो बाद में वो बन जाता है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी तो बन जाना चाहिए ना? हाँ हाँ, तो कैसे बनाए यहाँ पर, तो पूछ रहा हूँ, तुम बता ही नहीं रहे हो एक मुझे, मैं क्या मतलब करूँ? एक सर डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब मल्टीप्लाई करके फैक्टर ने हाँ, की। कि इसको बी, इसको बी से, इसको ए है ना? हाँ वही किया। इसको किससे करूँ बोलो? बी से, और इसको ए से, सर हाँ। इसको ए से, सर इसको फर्स्ट वाली बी से। इक्वेशन में हाँ बोल, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना? फर्स्ट वाली इसको बी से डिवाइड कर दे, और इसको ए से डिवाइड कर दे, और दोनों को ऐड कर दे, तो तेरा क्या आ जाएगा? ए बाई बी एक्स माइनस जेड। पर ये बहुत अच्छा नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? तो बी बाई ए इंटू एक्स माइनस वाई, ये फिर तो वही नाटकबाजी हो गई ना? क्या बन रहा है? तो वाई जेड सब आ गए एक साथ। सर मैंने फर्स्ट वाले में ए को बी के टर्म में लेके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंपल सी बात है, सुनो, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल सी सॉल्व कर दो ना यार। ये सॉल्व करना नहीं आता क्या? वो 10th में पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे होगा? एक्स के नीचे क्या आएगा बोलो तो? बी ए प्लस बी स्क्वायर। नहीं आता सॉल्व करने के? इक्वल टू वाई के नीचे क्या आएगा बताओ? अरे बोलोगे वाई के नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अरे चमक रहा है नहीं चमक रहा? हाँ सर चमक रहा है। पता नहीं क्या चमक रहा है भाई। और यहाँ बताओ क्या आएगा? जेड बाई क्या आ जाएगा बोलो? ए माइनस ए प्लस बी। हाँ, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। अरे समझे क्या? हाँ सर। है ना? सब बराबरी तो है। हाँ कट सर। गया ना सब? अब याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को कुछ भी? हाँ ये वो 10th में पढ़ाया था।
टेंथ में पढ़ाया है ना बे, तो क्यों पढ़ा गया? टेंथ में पढ़ाया है ना, इसको लेकिन एक डाउट आ गया मुझे, हमें डाउट नहीं, हमें डाउट आ गया, यहाँ तो माइनस आ गया ना, तुमने तो 1:1:1 बोला ना, ये तो माइनस आ गया, क्या गड़बड़ी हुई बताओ? यहाँ भी तो माइनस आया था, बट यहाँ तो मुझे याद है, यहाँ तो माइनस वाई लिखते थे, यहाँ पर तो y के साथ तो माइनस वाई लिखते थे ना, तो अपना -a² जो हुआ था y के साथ -a इसको अपना हाँ ये a² ये आ गया अपना, तो यहाँ पर 10th में तो शायद 2 वेरिएबल से ही करते थे। हाँ Z दो की क्या- तो जेड कोई नया वेरिएबल थोड़ी ना है, हाँ लेकिन वो क्या बन जेड गया वो कोई याद नया नहीं। वेरिएबल थोड़ी ना है, ये तो आपको सोचने की बात है ना, बस ये तो आपको सोचने की बात है कि आप क्या लिख रहे हो। हाँ आपको समझना पड़ेगा ना कि आपका एक्स के नीचे आप जो अरे भाई सिंपल सी बात है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ सर। तो बताओ ना, हाँ, सर। तुमको सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पर तुमको मालूम है ना पहले से डेल्टा 0 है ना यहाँ पर भाई, तुमको यहाँ पर जो लिखनी होगी भाई लिखनी है, लिख के देखो ना एक बार, तुम लोग इसको ट्राई कर देखना यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए। यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि -y लिखते थे सर, तो अपना a² माइनस ये तो बन गया, यहाँ z के नीचे तो माइनस आया है और x में तो कहीं तो माइनस आया ही नहीं है, फिर ये और ये तो सेम आ रहा है, बट ये तो 1 आ रहा है, तो 1 -1 आया रेशियो, तो क्या गड़बड़ी करिए बताओ? वो ba माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। कहाँ 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 x के नीचे क्या होगा? a b BA? और वो माइनस माइनस है ना दोनों, तो कट जाएगा, फिर एक और माइनस लगेगा ना। हाँ हो गया ना काम, हाँ समझो। हो गया ना काम, ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बट हमने तो अच्छा ये तो बन गया, क्वेश्चन तो बन गया बड़े आराम से, अब मैं डाउट दूसरा आ गया, ठीक है, मैं डाउट ये है कि हमने तो जैसे इब्राहिम ने कहा हमने 2x2 का पढ़ा था, ये 3x3 में क्या हो गया, कैसे सॉल्व हो गया, मतलब क्यों हो गया सॉल्व, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड? क्या क्या सर वापस एक बार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ऐसे सॉल्व क्यों हो गया? सर एक बार में हम 2 ही वेरिएबल कर रहे हैं ना, उसको कहाँ पता कि तीसरा वेरिएबल लिखा है। डेट जैसे ही कर रहे हाँ। हैं। डेट जैसे कर रहे हैं वो सब सुनने में अच्छा लग रहा है, डेट जैसे कर रहे हैं, ठीक है, मेरा क्वेश्चन बस इतना है कि यहाँ पर हम लोग 10th में 1 और 1 या डी और डी लेते थे तो लिख देते थे और ये ऐसा बन जाता था, बट वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आई है इतने आराम से आ गई है, उसकी मैथमेटिकल फील नहीं आ रही मुझे, मतलब मैथमेटिकल फील आ रही है मुझे, उसकी फिजिकल फील नहीं आ रही है कि मतलब हुआ क्या है ये। सर वो यहाँ हम पर लोग जैसे 2 वेरिएबल को इक्वेशन को क्रॉस मतलब अबे। कॉमन निकाल के मतलब y के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, वैसे ही हो रहा है ये चीज। हाँ वो तो मालूम है मुझे, मैं बोला ना मैथमेटिकल फील आ गई मुझे ना फील नहीं आ रही, मतलब ज्योमेट्रिकल फील नहीं आ रही, क्या हो गया ये? सर 3 लाइंस। हैं? लाइंस नहीं है गधे, प्लेन्स है। हाँ हाँ चलो ठीक है, काम कर लेना, इसको सॉल्व करके देख लेना भाई, तुमको करने के लिए क्या चाहिए, तुमको एक बार जेड को गायब करना है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट कि एट ईच स्टेप यू नीड टू गेट रीड, जैसे किसी ने बोला ना 2-2 वेरिएबल करके किया, वैसे ही है, तुम ट्राई करके क्या करना है, तुम ना एक्स को गायब कर लो, एक्स को गायब करके तुम क्या करोगे, इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो वही चीज होगी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली बात, ये बात चमकती है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको अगर वेरिएबल्स मान लो आपको एक्स गायब करना है, आपको बी और वाई में रिश्ता चाहिए ना दोस्त, आप क्या करोगे बताओ? ए ऊपर बी से और नीचे ए से, ऊपर बी से करेंगे और इसको इसको ए से, इसको ए से करेंगे, बिल्कुल और सही ना हूँ, अब क्या होगा, अब माइनस और एस करेंगे, है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसको बी से किया ना तूने, तो बी स्क्वायर है ना, और ये ए, तो y के साथ तेरा कोएफिशिएंट क्या आ गया, कुछ आ गया ना, बी स्क्वायर और इंटू ए वाला, वही तो कोएफिशिएंट यहाँ पे बेटा है ना, और जेड के साथ क्या आएगा, ये इधर का बी और इधर का ए, वो यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ था और ये यहाँ था, और दोनों बराबर होकर नीचे नीचे आ गए, ये बात क्लियर है क्या? तो क्या n ये तो 3 वेरिएबल में काम हो गया, क्या 4 में भी काम कर देगा क्या ये?
4 के लिए फिर 3 चार में- इक्वेशन है। हाँ 4 के लिए हाँ। फंस जाएंगे ना, 4 के लिए फंस जाएंगे, है ना। ये चमक रहा है क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, मेरा अभी 1% बचा हुआ है तो मैं बाय बाय बोल देता हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर बाकी के आंसर मैं आंसर लिख के डालता हूँ अभी ग्रुप सर आंसर दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक। वही सही कह रहे हो।